दिमाग तेज करने की कहानी, संकल्प की शक्ति। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अंशुल था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका दिमाग उतना तेज नहीं था जितना वह चाहता था। वह हमेशा स्कूल में औसत नंबरों से पास होता था और उसके दोस्त हमेशा उससे आगे निकल जाते थे। इस वजह से वह खुद को दूसरों से कमतर समझने लगा। अंशुल के माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास ही जीवन में सफलता दिलाते हैं, लेकिन अंशुल का आत्मविश्वास कमजोर हो चुका था। वह मान चुका था कि उसका दिमाग तेज नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन अंशुल अपने गांव के पास के जंगल में अकेले टहल रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर शांति में बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचा जाए। जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले जिनका नाम था महेश्वर बाबा। महेश्वर बाबा गांव के सबसे झानी व्यक्ति माने जाते थे। उनका दिमाग बहुत तेज और उनकी सोच बहुत गहरी थी। लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। महेश्वर बाबा ने अंशुल को उदास देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस सुंदर जंगल में तुम भी बाकी लोगों की तरह खुश क्यों नहीं हो? अंशुल ने धीरे धीरे अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। उसने कहा, बाबा, मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा दिमाग कभी तेज नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने दोस्तों से पीछे रह जाता हूं। महेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिमाग तेज होना केवल जन्मजात योग्यता पर निर्भर नहीं करता। यह संकल्प, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास करने से भी संभव है। सीखने की यात्रा। अंशुल को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, बाबा, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपना दिमाग तेज कैसे कर सकता हूं? महेश्वर बाबा ने उसे 3 महीने तक उनके साथ समय बिताने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम पूरे मन से मेरे साथ इन 3 महीनों तक समय बिताओगे और मेरे बताए हुए कामों को बिना किसी सवाल के पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें अपना दिमाग तेज करने के 3 रहस्य सिखाऊंगा। अंशुल तैयार हो गया और अगले दिन से उसने बाबा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। पहला रहस्य, एकाग्रता। महेश्वर बाबा ने पहले ही दिन उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने उसे एक तालाब के किनारे बैठाकर कहा, तुम्हें इस तालाब में केवल एक पत्थर को फेंकना है और ध्यान से देखना है कि पानी में कितनी लहरें उठती हैं। इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। अंशुल ने सोचा कि यह काम कितना आसान है, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगा। पहले दिन वह सफल नहीं हो सका। दूसरे और तीसरे दिन भी उसका ध्यान बार बार टूटता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख लिया। बाबा ने उसे बताया कि एकाग्रता से ही दिमाग की शक्ति बढ़ती है। जब तुम अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना सीख जाते हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हो। दूसरा रहस्य, अभ्यास। महेश्वर बाबा ने फिर अंशुल को कुछ जटिल पहेलियां दी और कहा, इन पहेलियों को हल करने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे कि हार मानने से पहले तुम्हें कम से कम 10 बार प्रयास करना होगा। अंशुल ने पहेलियों को देखा और कुछ मिनटों में ही हार मान ली। वह बाबा के पास आया और कहा, यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। बाबा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है बेटा, जब तुम किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे और उसे बार बार नहीं करोगे, तो दिमाग कैसे तेज होगा? दिमाग की मांसपेशियां भी वैसे ही होती हैं जैसे शरीर की मांसपेशियां। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतनी ही तेज होंगी। अंशुल ने बाबा की बात मानी और हर दिन पहेलियों को सुलझाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका दिमाग जटिल सवालों को भी समझने लगा। अब उसे लगने लगा कि वह कठिन चीजों को भी आसानी से हल कर सकता है। बाबा ने उसे समझाया कि नियमित अभ्यास से ही हमारा मस्तिष्क तेज और सशक्त होता है। तीसरा रहस्य, सकारात्मक सोच। तीसरे महीने के आखिरी दिनों में बाबा ने अंशुल से कहा, अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। यदि तुम इसे जीवन भर अपनाओगे, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा तेज रहेगा। बाबा ने उसे बताया कि यह रहस्य है सकारात्मक सोच। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हो, तो दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। जब तुम अपने दिमाग को विश्वास दिलाते हो कि तुम कुछ कर सकते हो, तो वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अंशुल ने यह बात भी गांठ बांध ली।
उसने केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, बल्कि हर स्थिति में अपने आप पर भरोसा करना शुरू किया। वह अब हर चुनौती को इस सोच के साथ लेता था कि वह इसे हल कर सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। परिणाम 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब अंशुल के सोचने और काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वह खुद को कमजोर मानना छोड़ चुका था और हर काम को आत्मविश्वास के साथ करता था। अब उसके स्कूल के परिणाम भी बेहतर हो गए थे और उसकी दिमागी क्षमता भी बढ़ गई थी। वह पहले की तुलना में ज्यादा तेजी समस्याओं को हल कर सकता था और कठिन विषयों में भी उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अंशुल ने बाबा का धन्यवाद किया और अपने घर वापस आ गया। अब वह जान चुका था कि दिमाग की ताकत केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत, संकल्प और सकारात्मक सोच से भी बढ़ाई जा सकती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग को तेज करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकाग्रता, अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना सीखें। यह आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। सी, अभ्यास, नियमित रूप से नई चीजें सीखते रहें और उन्हें बार बार करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप दिमाग का उपयोग करेंगे, उतना ही तेज होगा। 3, सकारात्मक सोच, खुद पर विश्वास रखें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं।